नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप सभी का स्वागत है बीएसटीवी के खास कार्यक्रम अद्भुत में, एक शो जिसमें हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं कुछ चौंकाने तो कुछ गुदगुदाने वाले किस्से और कहानियां। तो आज के कार्यक्रम में हम चलेंगे मां बगलामुखी के दरबार, जहां होता है सभी कष्टों का निवारण। उसके बाद जानेंगे शनिश्चरा मंदिर का महत्व और अंत में 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर मां महामाया के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अद्भुत सफर की। तो मां के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर जहां मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देश विदेश के भक्तों सहित कई जाने माने नेता, अभिनेता, मंत्रीगण तक इस मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। इस नवरात्रि में यहां भी प्रतिवर्ष अनुसार देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जहां महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ था। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी के पावन धाम की देखिए ये विशेष रिपोर्ट। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर 100 किलोमीटर दूर ईशान कोण में आगर मालवा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान मां बगलामुखी, सभी कामों की सिद्धिदात्री मां बगलामुखी, जिनके एक और धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजित है। बगलामुखी की साधना भगवान विष्णु ने की थी और उनको जो पहले दिन जो दर्शन दिए थे वो पीताम्बर स्वरूप में दिए थे। इसलिए माँ को पीले वस्त्र, पीली प्रसाद, पीले हवन सामग्री पीली, यहाँ तक कि जो दर्शनार्थी रहते हैं वो भी पीले वस्त्र पहनकर माता रानी के सामने आते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती है। नवरात्रि में 9 दिन तक जो है लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे। शासन प्रशासन ने बहुत लंबे चौड़े पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर माता रानी का सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे, पट खोलते जाएंगे, तो रात को 11 बजे तक माता रानी के दर्शन होंगे। और जो है पास में भंडारा चलेगा, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन करेंगे और यज्ञ हवन आदि सैकड़ों संख्या में होंगे। मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है। एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक यहाँ साक्षात नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री श्री 1008 आद्य शंकराचार्य द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित है। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का गांव हुआ करता था। ये विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरिसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी के जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली इस त्रिशक्ति का दिव्य स्वरूप बरबस अपनी और आकर्षित करता है। माता जी का मंदिर हम बचपन से देखते आ रहे हैं और वो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और मतलब सबकी बहुत आस्था है और सबसे ज्यादा आस्था तो मेरी है, पहली बात तो ये। और उसके बाद में माता जी की बहुत ज्यादा ही भक्ति है मेरे लिए माता जी के प्रति। यहाँ पे मतलब हवन पूजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, और उसके बाद बाहर दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सबकी मनोकामनाएं माता जी, अगर एक बार दिल से आपने सच्चे मन से आस्था से अगर कुछ मांगा है तो माता रानी हमेशा आपकी सुनेगी और एक बार में आपकी प्रार्थना पूरी करेगी। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंह मुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाना और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाना, ये सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है।
भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए है। 13-14 सालों से आ रहा हूँ। हमेशा आता हूँ, चारों नवरात्रि आता हूँ। माँ बगलामुखी की असीम कृपा है जो उन्होंने हमको यहाँ बुलाते हैं और हम दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी समय से आते हैं और अभी तो माता जी की नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है उसमें माता जी के दर्शन हेतु हम गुजरात से सब पति पत्नी दोनों जने यहाँ पे आए हैं। कैसा लगता है माँ के? बहुत अच्छा लगता है। मस्तिष्क से लेके आत्मा तक की सारी शुद्धि हो जाती है यहाँ पे आने के बाद। बहुत प्रसिद्ध स्थान है। भारतवर्ष में 3 स्थान है, 3 में से एक स्थान यहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर नलखेड़ा नगर में विराजित है। राजनेता ज्ञान से लेके सारी फिल्मी हस्तियाँ सभी माता जी के दरबार में अपना माथा टेकते हैं और अपना उनका आशीर्वाद पाने के लिए आती है। मां बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किंवदंती है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित है। काल गणना के हिसाब से ये स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरी पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। ये एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी के दुखों का निवारण करती है मां। ये शत्रु की वाणी और गति का नाश करती है और अपने भक्तों को अभय दान देती है। अद्भुत दरबार है। जो एक बार यहाँ आता है तो बार बार उसका मन कभी पूर्ति नहीं होती। और एक बार अगर हवन कोई कर लेता है तो मन मतलब शांत, मतलब एक आत्मिकता से शांति मिलती है। आपने भी हवन किया है? अभी कुछ दिन पहले आया था मैं, तब मैंने हवन किया था और अभी फिर करने जा रहा हूँ। हाँ, ऐसा मानना है। और मुझे ऐसा लगा, मैं पिछली बार जब आया था तो जो मेरे विचार थे, जो मेरा प्रण था, उसमें मुझे मतलब सफलता मिली है। मां बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना देवीय शक्ति के साक्षात होने को प्रमाणित करती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान है। पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा है। मंदिर के पीछे लखुंदर नदी बहती है। मंदिर के चारों दिशाओं में शमशान की मौजूदगी तंत्र क्रियाओं का आभास कराती है। कई बार यहाँ पर मंदिर के आसपास तंत्र क्रियाएं करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। कोशिश करते कि हर महीने मतलब दर्शन हमारे हो जाए और ज़्यादातर ये कोशिश करते कि अमावस्या वाले दिन दर्शन जरूर हो जाए, क्योंकि कहते हैं शक्ति पीठ है। यहाँ पे आपके जितने भी दुख है, कष्ट है, ये माता रानी अपने आप मतलब आप दर्शन करोगे कि नहीं, वो अपने आप कर जाएंगे। और आज तो हमारा खास इसलिए आना था कि हम लोगों ने यहाँ पे मतलब हवन का माना हुआ था, तो हवन कराया। तो पंडित जी ने बोला कि अमावस्या के दिन आप हवन कराओगे तो आपको एक नहीं अलग से एनर्जी फील होगी। तो वो चीज़ हमें लग रही है कि है अलग से कुछ ऐसी शक्ति है यहाँ पे कि जो आपको यहाँ पे आते ही महसूस होती है। अब बगलामुखी माता मंदिर बहुत पुराना है, मतलब जितने लोगों से पूछा है तो पता चला कि ये अपने अर्जुन मतलब पांडव के समय का ये मंदिर है और ये बहुत बड़ा शक्ति पीठ है। तो हम तो सभी लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पे एक बार आके दर्शन करें, अपनी मनोकामनाएं पूरी करके जाए। बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास और भी अन्य चीजें हैं जो आकर्षित का केंद्र है। कहीं ना कहीं हनुमान जी के पीछे चंपा, नीम और बिल पत्र के पेड़ों का एक साथ यहाँ पर मौजूदगी। दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर भक्ति का एक और खास मुकाम है। राधा कृष्ण मंदिर के पास ही शंकर, पार्वती और नंदी की स्थापना है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं भी है।
महात्माओं द्वारा यहाँ ली गई जिंदा समाधियों का सत्य का प्रमाण भी यहाँ पर है कि इस स्थान पर देवत्व का वास है। गर्भगृह के ठीक सामने कच्छप की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में यहाँ बलि दी जाती रही होगी। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना हुआ है जो पहले मठ के रूप में था। उसके पास ही एक पुरातात्विक महत्व की छतरी बनी हुई है। मंदिर के सामने बाहर सूर्यमुखी हनुमान मंदिर पर चल रहा अखंड रामायण का पाठ आस्था की डोर को और मजबूती प्रदान कर रहा है। मंदिर के चारों दिशाओं शमशान की मौजूदगी तंत्र क्रियाओं का आभास कराती है। नलखेड़ा वाली बगलामुखी मैया की वंदना करने, पूजन करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं उमाकांत शर्मा विधायक चुनाव वर्तमान तथा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। माता रानी की कृपा है, की जनता जनार्दन की कार्यकर्ताओं का विश्वास है, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे बड़े भैया लक्ष्मीकांत जी भी शाजापुर के प्रभारी मंत्री भी रहे और बार बार मैया के दरबार में हाजिर होते रहे। माता रानी सब पर कृपा रखें, सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मंदिर परिसर में हवन कुंड है जिसमें आप और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम दिया जाता है। कहते हैं माँ के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। माँ बगलामुखी के इस मंदिर का शिल्प नयनों को सुकून देने वाला है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करीब 1500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के काल में हुआ। गर्भगृह की दीवारों की मोटाई 3 फीट के आसपास है। दीवारों के बाहर की तरफ की गई कलाकृति आकर्षक है और पुरातात्विक गाथा को प्रतिबिंबित करती नजर आती है। मंदिर के ठीक सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला दिव्य ज्योत को अलंकृत करती हुई विक्रमादित्य के शमशान काल की अनुपम निर्माण की एक कहानी बयां करती है। मंदिर में 16 खंभों का सभा मंडप बना हुआ है जो करीब 250 साल पुराना बताया गया है। शिलालेख पर अंकित वर्णन से मालूम होता है कि इस सभा मंडप का निर्माण संवत 1815 में कारीगर तुलाराम ने कराया था। बगलामुखी की ये प्रतिमा पीतांबर स्वरूप की है। पीत यानी पीला, इसलिए यहाँ पीले रंग की सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीला प्रसाद, पीले फूल आदि अनेक चमत्कारों का पुलिंदा लिए इस मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाने का भी प्रचलन है। मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है, दुखों का निवारण यहाँ होता है। माँ सभी को बुलाती है, भक्ति के आगे सीमाएं छोटी पड़ जाती है। माँ के इस मंदिर में पूरे वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार सहित कई केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं का आना हुआ, तो कई अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी माँ के दरबार में उन्होंने माथा टेका। माँ के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी के चलते चुनावों के समय तो माँ के आशीर्वाद लेने के लिए कई नेतागण मंदिर में माथा टेकते हैं और हवन करते हुए आसानी से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और फिलहाल इस अद्भुत सफर पर लगाते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शनिश्चरा मंदिर के